अजय शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हमारे मंच पर आज डॉक्टर स्नेहवीर पुनीर जी हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बागपत बड़ौत में। दूसरे हमारे पास योगिंदर जी हैं, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पिलखवा डिग्री कॉलेज में। प्रवीण चौहान जी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो आज हम लोग डॉक्टर साहब बात करते हैं कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है दिल्ली और उत्तर प्रदेश को लेकर। जैसा कि पॉलिटिकल गलियारे से जो आवाज़ आती है, तो आवाज़ ये आई चूँकि 9 नवंबर को जैसे अयोध्या में कैबिनेट की मीटिंग थी और मीटिंग में चूँकि प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं आई, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रयास है और ये सब बातचीत निकल कर आ रही है, जैसे पॉलिटिकल लोगों से बातचीत होती है कि योगी आदित्यनाथ को जो दिल्ली दरबार है, जो वरिष्ठ नेता है भाजपा के, मोदी जी, अमित शाह जी, वो सेंट्रल में सेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो बागडोर है वो किसी डिप्टी मुख्यमंत्री केशव मौर्य या दूसरे जो दिल्ली दरबार की पसंद हो उन्हें सौंपना चाहते हैं। तो अगर ऐसा हुआ, योगी जी सेंट्रल चले गए, तो 2024 में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी? देखिए राजेश सर, ये सत्ता का संघर्ष है और ये बहुत पहले से तय था कि भाजपा को अब असली खतरा अपनी आंतरिक लड़ाई से होगा। पहले से ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो इस देश में दूसरा ताकतवर नेता होता है। अटल जी के समय भी आप देखिए कि अटल जी के बाद जो नाम आता था वो कल्याण सिंह का आता था। आप मानिए, स्वाभाविक भी है कि जिस जगह से 80 सांसद चुन के जाते हों, तो इसीलिए कहा जाता है भारतीय राजनीति में कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और योगी आदित्यनाथ कुछ अर्थों में थोड़े अलग टाइप के नेता हैं। एक तो उनके विपक्षी भी उनके ऊपर बेईमानी का आरोप नहीं लगा पाते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो कानून व्यवस्था थी। उसको कल्याण सिंह के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ ने ठीक से समझ के उसका सॉल्यूशन किया है और लोगों ने इस मामले में उनके ऊपर भरोसा जताया है। तमाम धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने यूपी की तमाम सारी रूढ़ियां तोड़ दी हैं। कहते थे कि बिजनौर में किसी को रात में नहीं रुकना चाहिए। नोएडा के लिए भी नोएडा के लिए यही परंपरा थी। योगी आदित्यनाथ रात में बिजनौर भी रुके और नोएडा भी गए और उसके बाद दोबारा सत्ता में आए। तो जब वो दोबारा सत्ता में आए, उसके बाद ये तय हो गया था कि अब जो संघर्ष है वो जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच होगा। क्योंकि प्रसिद्धि के तौर पर अगर आप देखें तो कुछ समय पहले तक जो मोदी और शाह की जोड़ी बोली जाती थी भारतीय जनता पार्टी में, कैसे वो पूरे देश में मोदी और योगी की बदल गई, ये किसी को पता नहीं लगा। हम लोग या कोई भी ये बता नहीं पाएगा कि कैसे मोदी ने उसके बाद योगी ने अपनी जगह बनाई है और शाह का नाम अलग हट गया है। और ये केवल इसलिए है कि एक तो योगी आदित्यनाथ की प्रसिद्धि, दूसरा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो ये तय हो गया था कि जो संघर्ष है अब अमित शाह और योगी के बीच में होना तय है। और अगर जन नेता के तौर पर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक पैठ पूरे देश के स्तर पर बनाई है। तो 2024 आप ये मानिए कि अगर राजनीति के विद्यार्थी की नज़र से मैं बात करूं तो 2024 तय करेगा कि भाजपा का सबसे बड़ा नेता कौन होगा। निश्चित मानिए कि भाजपा का लोकसभा का पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश के ऊपर निर्भर है। फिलहाल 60+ सीटें हैं और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी भी डिस्टर्ब होती है तो भाजपा की केंद्रीय राजनीति भी डिस्टर्ब होने वाली है। और ये कयास जो भी थोड़ा बहुत राजनीति की समझ रखते हैं वो लंबे समय से लगा रहे थे कि 24 के आसपास ये जंग शुरू होगी, जो आंतरिक स्तर पर शुरू हो चुकी है। ऐसा क्यों है कि अमित शाह लगातार योगी पे कटाक्ष क्यों करते हैं? क्यों योगी को हटाने के पीछे पड़े अमित? देखो, मुझे तो ये लगता है, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को। मुझे ये लगता है कि योगी जी चूँकि इतना बड़ा प्रदेश है, उसके मुखिया हैं और कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने जो है जो एक अपना उनका एजेंडा था वो उन्होंने सेट किया है, उससे लोग काफ़ी लाभान्वित भी हुए हैं। तो एक फेमस उनका जो चेहरा है वो हो गया, करिश्मेटिक जो लीडरशिप है यूपी में, मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो योगी आदित्यनाथ हैं। अगर योगी जी को हटाया तो? अगर योगी जी को हटाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के अगर संबंध में मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें उनके पास हैं उससे कम सीटें आएंगी निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस कानून व्यवस्था को लेकर जो है लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनको वोट करते हैं,
जो वोटर है जिसका बाकी बाकी किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो भी उनको इसलिए पसंद करता है कि उन्हें ये लगता है कि कम से कम हम रात को 12 बजे भी सड़क पे चल सकते हैं अकेले, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं इसलिए हम चल सकते हैं। कल को कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो उसकी क्या गारंटी है कि भाई कल को वो ये सब चीज़ें स्थापित हो पाएंगी या लोग जो है उससे सहमत हो पाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। जो रही बात अमित शाह जी की, अमित शाह देखिए कोई भी इतना बड़ा प्रदेश का जो मुखिया है वो सेकंड पीएम बोला जाता है, मानते हैं हम लोग, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है और सेकंड पीएम की लड़ाई है, सेकंड नंबर की ही लड़ाई है। तो अमित शाह जी जो है वो नहीं चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर हों कि वो कल को जो है लोग ये समझें कि भाई नहीं जो है सेकंड पीएम की रेस में जो है वो योगी आदित्यनाथ होंगे, जबकि पीएम की रेस में तो उन्हें लगता है कि अमित शाह जी होने चाहिए। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, गुजरात बहुत छोटा स्टेट है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ 2024 में प्रधानमंत्री बने? सबसे पहली बात तो ये है कि जो समाज को दो धड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है किसी भी पार्टी के द्वारा, जैसे कि एससी के मुद्दे होते हैं, जर्नल के मुद्दे होते हैं, इन्हें समाज में बांटना सबसे पहले बंद हो। मैं कहूँ बार बार ये जाति धर्म की बात कर रहे हैं, गणना की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? क्यों गणनाएं करा रहे हो आप? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ 2024 में उत्तर प्रदेश से हटे तो क्या प्रभाव पड़ेगा 2000? मैं आपको वहीं ला के खड़ा करूँगा जो मेरा सबसे मेन है, क्योंकि जाति धर्म के आधार पे समाज को बांट रहे हैं। पहली बात तो ये गणनाएं बंद होनी चाहिए। गणना का मतलब क्या है? आप आदमी को देखो, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का कैसा हो, विकलांग हो, कोई भी हो, आप सत्ता की कुर्सी पे चाहे बीजेपी बैठे, कांग्रेस बैठे, सिर्फ आदमी को देख के बात करो। आप किसी धर्म जाति हिंदू मुस्लिम को देख के बातें करना बंद करो। अब बात आई आपकी राजनीति की, क्योंकि ये केंद्र बिंदु है केवल जातियाँ। अब बात हो रही है बार बार कि सत्ता की कुर्सी पे कौन बैठे, मोदी बैठे, अमित शाह बैठे, ये कुछ नहीं है, ये अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हें डर लग रहा है बार बार कि मोदी जी ने जो अपना प्रधानमंत्री रहते हुए अपने दायित्व निभाए हैं, उसके बाद अगला प्रधानमंत्री कौन है। अब योगी को ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी केंद्र भेज दो, कभी यहाँ से उनके ऊपर जो और राजनीतिक लोग हैं, जैसे AK शर्मा जी का मुद्दा उठा था, गुजरात से लाए, योगी जी के पीछे लगाने की कोशिश करी, उसके बाद काफ़ी समय तक विवाद रहा, अब वो विवाद शांत हुआ। लेकिन अब दोबारा से अमित शाह जी का ये बयान कि इन्हें सेंट्रल में भेज दो, योगी जी को हटा दो, ये सब चीज़ें क्या हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार इतना बेहतर काम कर रही है, क्राइम रेट आप देख लो, गाड़ियों की चोरी जैसा कमीला जो पूरे हिंदुस्तान में मेरठ से गाड़ियाँ सप्लाई हो रही थी, कहाँ तक ये गाड़ी चोरी होती थी। डॉक्टर साहब, आप तो लगातार एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है? हाँ, लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है, क्योंकि बीच-बीच में ऐसे स्टेटमेंट भी आते रहते हैं। अभी जैसे ओम प्रकाश राजभर जी का भी स्टेटमेंट आया, तो उन्होंने पहले दिल्ली दरबार में बात की, अमित शाह जी ने उन्हें जो है वहाँ से भेजा कि भाई दीपावली से पहले जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन दीपावली भी चली गई, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और जो है उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया ओम प्रकाश राजभर ने कि भाई हम तो जो है देखो सब लोगों से बात करते हैं, दूसरी पार्टी फला लोगों से भी हम बात करते हैं, वो भी हमारे मित्र हैं, वो भी हमारे मित्र हैं। वो एक प्रेशर है कि भाई वो बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हमें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरी पार्टी में जो है वो हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। और ये खासकर भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेगी इस मामले को लेकर, यही प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं जो है वो योगी आदित्यनाथ पे जो है कुछ अंकुश लगाने का है कि किसी भी तरह से उनको अंकुश लगाया जाए। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि अगर दिल्ली में पहुंच जाएंगे वो तो सारा मामला ही बदल जाएगा, मनमाफिक उनके फैसले होंगे यहाँ यूपी में। पर उसका जो रिजल्ट है वो ये आएगा कि 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में कमजोर होगी। डॉक्टर साहब, आप तो लगातार चूंकि आप राजनीति के स्टूडेंट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, सब्जेक्ट भी है आपका, लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है? जो हालात लगते हैं और मीडिया के बाकी सब लोगों के ऐसे कयास हैं कि कुछ ऐसा चल रहा है। और आप देखिए कि जो डिप्टी CM उत्तर प्रदेश में हैं, उनका व्यवहार या जैसे बाहर से नेता भेजना, ब्यूरोक्रेट्स भेजना दिल्ली से, तो उसे देख के लगता है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को घेरने की लगातार प्रयास करती रहती है।
आखिर अमित शाह के निशाने पे योगी आदित्यनाथ ही क्यों हैं? देखिए, आप एक बात समझिए, डॉक्टर योगेंद्र विकल बैठे हैं, वो इस बात को अच्छे से समझेंगे कि राजनीति विज्ञान में एक थ्योरी आती है जिसमें हमारे यहाँ एक पश्चिम के थिंकर बोले जाते हैं प्लेटो, जिनका पॉलिटिकल साइंस में बहुत सम्मान है। उन्होंने एक थ्योरी दी आदर्श राजा की, कि भाई राजा को ऐसा होना चाहिए। आप अगर इस देश की राजनीति में किसी को भी उस मानकों पे तोलेंगे तो उन मानकों के बहुत ज़्यादा करीब केवल एक राजनीतिज्ञ बैठता है, वो योगी आदित्यनाथ है। वो कहते हैं कि साहब, किसी भी राजनेता को, वो शासक कहते हैं, राजा कहते हैं, किसी भी राजा को सार्वजनिक स्थान पर रहना चाहिए, उसका अपना परिवार नहीं होना चाहिए, उसके पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसको कानून व्यवस्था के मामले में थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो योगी आदित्यनाथ पे फिट बैठती हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये मानिए कि जो परंपरागत राजनीति है उससे थोड़ा बिल्कुल अलग चेहरा है। जो आप ये मानेंगे कि पूरी राजनीति में ही चलता रहता है कि साहब नेता जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर आम जनमानस ये भरोसा करता है कि वो जो बोल रहे हैं वो करते हैं। साथियों, आज हम बैठे हुए थे माहौल 2024, और जो गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच जो हल्का विवाद है, जो आए दिन लगातार समाचार पत्रों में, टीवी में लगातार चल रहा है, और ये भी बात कहेगी कि निकट भविष्य में जो दिल्ली दरबार है, मतलब अमित शाह योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो मुख्यमंत्री हटेंगे या नहीं हटेंगे, वो तो बात का इशू है। हम सब लोगों ने बात की। आज पैनल में यहाँ डॉक्टर स्नेविर पुंडीर जी थे, डॉक्टर योगेंद्र सिंह विकल जी थे, हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चौहान जी थे, और टोटल जो एनालिसिस हुआ, ये बातचीत हुई, तो ये पाया गया कि अगर इस समय जैसे उत्तर प्रदेश में विस्फोटक हालात हैं, पॉलिटिकल हालात, अगर इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है, तो 2024 के जो परिणाम हैं वो विपरीत आएंगे। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार, राजेश शर्मा।